दो जहाज एक लाइट हाउस के अपोजिट साइड में इस प्रकार हैं कि तीनों एक ही लाइन में हैं। अब द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस आर 30 एंड 60। अब लाइट हाउस के टॉप से दोनों जहाज के जो डिप्रेशन एंगल है 30 और 60 डिग्री है। अगर जहाजों के बीच की डिस्टेंस 230 √3 मीटर है तो आपसे पूछा है लाइट हाउस की हाइट क्या होगी। ये एक अच्छा सवाल है मेरे दोस्त। आपको जब ये बोला है कि यहाँ पे ये लाइट हाउस है, यहाँ पे लाइट जल रही है, दो जहाज है, इसके अपोजिट साइड में साफ साफ बोलेगा एग्जामिनर। अगर नहीं बोलता है तो सेम साइड में आपको बनाना, ये भी बता रहा हूं मैं, ठीक है। इनके दोनों जहाजों के डिप्रेशन एंगल 30 और 60 डिग्री, तो इसके अपोजिट साइड में दो जहाज है। अब ये डिप्रेशन एंगल तो ये होता है मेरे दोस्तों, ये है मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे एक ये जो है आपका 30 डिग्री हो जाएगा और ये मेरे दोस्तों आपका 60 डिग्री हो जाएगा। अब दोनों जहाजों के जो बीच की दूरी है वो 230 √3 मीटर है, तो ये है मेरे प्यारे भाई 230 √3 मीटर दोनों जहाजों के बीच की डिस्टेंस। तो आपसे पूछा है लाइट हाउस की हाइट कितनी है, जल्दी से बताओ। अब 30 60 90 ट्रायंगल आपको बनना है। देखो 30 के सामने 1 यूनिट होता है, 60 के सामने √3, तो मैंने मान लिया कि ये लेंथ √3 है बच्चों। अगर 30 डिग्री के सामने √3 है बच्चों तो ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री के सामने क्या होगा, √3 का भी √3 गुना 3 यूनिट होगा। अगर 60 डिग्री के सामने √3 है तो बच्चों ये तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट होगा। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई बच्चों, 3 + 1 4, टोटल लेंथ 4 आ गई। 4 यूनिट की वैल्यू मेरे दोस्तों कितनी है, 230 √3 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे दोस्तों, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई बटे 4। आपसे क्या पूछा है, लाइट हाउस की हाइट पूछे, √3 यूनिट की वैल्यू, तो मल्टीप्लाई बाय √3 आ जाएगा। तो 2 से जाएगा मेरे दोस्तों 115/2, ठीक है ना। और ये आ जाएगा √3 × √3 3 हो जाएगा, यानी कि 345/2। 345 को आपको भाग करना है 2 से, तो ये आ जाएगा 172, 170 + 2.5। कितना बेसिक और बेहतरीन सवाल था, लेकिन आप इस तरीके से करोगे, ऐसा नहीं कि माना ये एच है और गधों की तरह कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3, तो आप √3 ही मान लीजिए।